अगर आप अपने कंप्यूटर में बैकग्राउंड में चलने वाले ऐप्स को, जो ज़रूरी नहीं है ऐसे ऐप्स को, स्टॉप कर दोगे तो आपका सिस्टम फास्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 7 ऐसे टिप्स जिससे आपका कंप्यूटर अगर स्लो चल रहा है तो वो फास्ट चलने लगेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और सोच रहे हो कि भाई मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, फास्ट कैसे करें, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए टिप्स नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड ऐप को स्टॉप करने से आपका सिस्टम फास्ट हो सकता है, लेकिन बैकग्राउंड ऐप्स कहाँ से स्टॉप करते हैं, आइए देखते हैं। हमारे सिस्टम के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च बॉक्स में, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देख सकते हैं, और उसमें मैं लिख रहा हूँ बैकग्राउंड ऐप्स। जैसे आप यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप्स टाइप करोगे, ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक करो, आपके सामने बैकग्राउंड ऐप्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ढेर सारे बैकग्राउंड ऐप रन हो रहे हैं, इसमें से कुछ मैंने टर्न ऑफ किए जो मुझे ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने कॉर्टाना बंद कर दिया है, कॉर्टाना मुझे ज़रूरी नहीं इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो आप जो ऐप्स नहीं चाहते वो यहाँ से आप टर्न ऑफ कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जैसे मुझे स्पॉटिफाई की ज़रूरत नहीं है तो मैंने उसे बंद रखा है, स्टिकी नोट्स की ज़रूरत है नहीं है वो आपके ऊपर है, उसे आप बंद रख सकते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे बैकग्राउंड ऐप है जो कंटिन्यू बैकग्राउंड में रन होते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ से उसे टर्न ऑफ कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऐप को यहाँ से बंद किया जा सकता है और सारे के सारे ऐप इस वाले बटन से टर्न ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सारे के सारे ऐप बंद करने हैं तो ही बंद कीजिए, ज़रूरी ऐप्स को बंद मत कीजिए। तो ये ऐप्स टर्न ऑफ करने से क्या होगा दोस्तों कि जो बैकग्राउंड में रिसोर्स यूज़ हो रहा है सिस्टम का हमारी, वो कम यूज़ होगा और उससे आपका सिस्टम फास्ट चलेगा। अब बढ़ते टिप्स नंबर 2 की तरफ। अब हमारे सिस्टम में बहुत सारी टेम्पररी फाइल हमेशा जमा होती रहती है, स्टोर होती रहती है, तो उसे निकालने के लिए आपको करना क्या है, सर्च बार में लिखना है स्टोरेज। सिंपली आप स्टोरेज यहाँ पे लिख दो। जैसे आप स्टोरेज लिखोगे ऊपर स्टोरेज सेटिंग आ जाएगा, राइट। इस सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। थोड़ी सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी वैसी सेटिंग नहीं जो आप सोच रहे हो, ये कंप्यूटर की सेटिंग है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका स्टोरेज ड्राइव पूरा का पूरा आ रहा है और इसमें फिलहाल हम टेम्पररी फाइल्स पे काम करने वाले हैं, बाकी सब इंपॉर्टेंट फाइल है इसलिए उससे हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स, जैसे यहाँ पे आपको बताएगा कि आपके डाउनलोड फोल्डर या बाकी सारे अलग अलग लोकेशंस पे कितनी सारी टेम्पररी फाइल पड़ी हुई है। तो टोटल 7 GB लगभग टेम्पररी फाइल्स आपको दिखाई दे रही है और आप इन फाइल को यहाँ पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। रिमूव फाइल्स बटन पे क्लिक कीजिए, ये सभी टेम्पररी फाइल रिमूव हो जाएगी और फिर आपका सिस्टम का रिसोर्सेस कम यूज होगा, वहाँ पे वैसे ही होगा प्रोसेस और थोड़ा सा सिस्टम फास्ट हो जाएगा। ये थी टिप्स नंबर 2। अब बढ़ते टिप्स नंबर 3 की तरफ। तो इस टिप्स में मैं आपको बताऊं कि आपके कंप्यूटर में रैम ऑलरेडी कम है और आपके विंडोज़ के विजुअल इफेक्ट्स और एनिमेशन ऑन है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि भाई वो बहुत सारे रिसोर्सेज अगेन यूज़ करता है। तो एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट को आप टर्न ऑफ कर सकते हैं जो ज़रूरी नहीं। उससे क्या होगा कि बेसिकली हमारा सिस्टम फास्ट हो जाएगा और परफॉर्मेंस वहाँ पे बढ़ने वाला है। तो उससे कैसे बंद करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे। जैसे मैं सर्च में कंट्रोल पैनल टाइप करूँगा, ऊपर कंट्रोल पैनल आ रहा है, मैं क्लिक करूँगा। कंट्रोल पैनल में हमें सिस्टम में क्लिक करना होगा दोस्तों। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ सिस्टम में, और सिस्टम में आपको राइट साइड में आना है जहाँ पे आपको एक एडवांस सिस्टम सेटिंग करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राइट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे ऊपर ऑप्शन एडवांस करके सिलेक्ट है टैब में, और यहाँ पे सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है विजुअल इफेक्ट्स के। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ढेर सारे विजुअल इफेक्ट्स यहाँ पे ऑन दिखेंगे। आप यहाँ पे कस्टम में चेक करो और ये सारे विजुअल इफेक्ट आप टर्न ऑफ करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा बहुत व्यू में इफेक्ट होगा यहाँ पे, लेकिन इससे आपका सिस्टम ज़रूर फास्ट होगा। इस विजुअल इफेक्ट को तभी आप अप्लाई करो जब आपके पास अच्छा खासा रैम है, राइट। आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो आप इन्हें अप्लाई करके रखो, लेकिन आपके पास रैम अच्छा नहीं है, ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो आप इस टाइम पे ये सिस्टम, ये सारे के सारे एनिमेशंस अनचेक कर लो और उससे क्या होगा कि आपके सिस्टम का गेन परफॉर्मेंस बढ़ेगा। यहाँ पे आपके सिस्टम के कम रिसोर्सेस यूज होंगे और परफॉर्मेंस बढ़ेगा, राइट। तो इसलिए आप उसे टर्न ऑफ कर सकते हैं उस केस में। अब चौथी टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके सिस्टम में ऐसे ऐप्स है जो आपको अभी ज़रूरी बिल्कुल नहीं है और आपने उसे इंस्टॉल करके रखा है तो उन्हें हटा दो, क्योंकि वो फुकट का स्टोरेज ले रहा है भाई। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अनइंस्टॉल करने के लिए खाली ऐप्स लिखो। विंडोज़ 10 में ऐप्स लिखना है और विंडोज़ 7 में आपको कंट्रोल पैनल में प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है। तो यहाँ पे आपको ऐप्स पे क्लिक करना और ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप क्लिक करो। जैसे आप ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाओगे तो यहाँ पे सारे ऐप आपको दिखाई देंगे, सारे के सारे ऐप यहाँ पे भी दिखते हैं, या फिर आप कंट्रोल पैनल में जाकर भी इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो ऐप आपको नहीं चाहिए, जैसे मुझे ये स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं चाहिए तो मैं इसे अनइंस्टॉल बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और अनइंस्टॉल। तो यहाँ से आप अपने ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जो ज़रूरी नहीं है ऐसे ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए ताकि आपके सी ड्राइव का स्पेस खाली हो। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस खाली है तो वहाँ पे सिस्टम को वर्क करने में भी आसानी होती है, तो ये ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये ज़रूर कीजिएगा कि जो अनवांटेड ऐप्स है जिन्हें आपने इंस्टॉल करके रखा है उसे ज़रूर चेक कीजिए और अनइंस्टॉल कर दीजिए, अपने सिस्टम में से हटा दीजिए। भाई क्यों रखना है उसे, ज़रूरी नहीं है तो क्यों रखना है, ज़रूरी है तो रखो। फिलहाल आगे के टिप्स की तरफ बढ़ते हैं।
तो कंप्यूटर को फास्ट करने का और एक तरीका ये है कि आपके सिस्टम में बहुत सारे स्टार्टअप ऐप पहले से रहते हैं, यानी कि आप जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हो वैसे वो ऐप चालू हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे स्टार्टअप ऐप को बंद करने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट बटन में लिखना है स्टार्टअप ऐप्स। जैसे आप स्टार्टअप ऐप लिखोगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक करो और ये सारे ऐप आपके सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद तुरंत स्टार्ट होते हैं। तो आप नहीं चाहते कि इन ऐप को यहाँ से स्टार्ट करें, तो आप यहाँ पे एक एक करके इनको ऐसा बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, फिलहाल जो ज़रूरी है वो रखो, जैसे ऑडियो सर्विस ज़रूरी है वगैरह, तो उन ऐप को यहाँ पे रखो। लेकिन स्काइप मुझे ज़रूरी नहीं था, स्पॉटिफाई ज़रूरी नहीं था, तो ये ऐप को मैंने यहाँ पे स्टार्टअप से बंद कर दिया है। आप इसे टेम्पररी डिसेबल टास्क मैनेजर से भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको टास्क बार पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है टास्क मैनेजर, और टास्क मैनेजर के अंदर यहाँ पे स्टार्टअप है और स्टार्टअप में ये ऐप दिखाई दे रहे हैं। इसे टेम्पररी बेसिस पे आप डिसेबल कर सकते हैं। जो ऐप यहाँ पे इनेबल दिखाई दे रहे हैं, आपको लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ से आप उसे टेम्पररी बेसिस पे डिसेबल कर दीजिए, ताकि अगेन परफॉर्मेंस बढ़ाने की बात चल रही है तो ये परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे की टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 6 में एक यूटिलिटी हमें हमेशा यूज़ करनी चाहिए, वो है डिस्क क्लीनअप। आप विंडोज 7 यूज़ करते हो तो डिस्क क्लीनअप तो आपको रन करना ही चाहिए। विंडोज 10 में वैसे ही ऑटो रन होती रहती है। आप लोकल डिस्क जो भी है आपका ड्राइव C या D, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद इसके प्रॉपर्टीज़ में जब आप जाओगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आना है और यहाँ पे आपको एक यूटिलिटी मिलती है डिस्क क्लीनअप। इससे डिस्क के अंदर जो अनवांटेड टेम्पररी फाइल्स या बाकी सारी चीज़ें होती है वो सारी की सारी एक साथ आप यहाँ से चेक कर लो। ये बॉक्स में मैं दिखा रहा हूँ आपको कि सारी मैं चेक कर रहा हूँ, और इसे मैं क्लीन अप सिस्टम फाइल बटन पे क्लिक करूंगा, इससे पूरी की पूरी क्लीन हो जाएगी। इससे अगेन वही होगा कि सिस्टम के अंदर स्पेस क्रिएट होता है और परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, और वही तो बात चल रही है पूरे वीडियो में दोस्तों। अब 6 नंबर टिप्स के बाद 7 नंबर टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। इन सभी टिप्स की ये बाप टिप्स है। बाप टिप्स यानी क्या है कि अगर सिस्टम इन सभी से फास्ट नहीं हो रहा है, मतलब आपके सिस्टम में बहुत सारी खिचड़ी पक गई है, तो उस खिचड़ी को पूरा क्लीन करने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है, आपको सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको इसे ध्यान से करना है। पहले करना कैसे मैं बताता हूं, और ध्यान से कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले करना कैसे मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं मैं कर क्या रहा हूं। मैं यहाँ पे रीसेट लिखूंगा। जैसे मैं रीसेट टाइप करूंगा विंडोज 10 में आएगा रीसेट दिस पीसी। विंडोज 7 में आप कंट्रोल पैनल में ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं। तो रीसेट दिस पीसी के अंदर गेट स्टार्टेड बटन पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कीप माई फाइल्स एंड रिमूव एवरीथिंग। तो इसे ध्यान से इसलिए करना है क्योंकि अगर आप रिमूव एवरीथिंग सेलेक्ट करते हो तो आपके ऐप्स, पर्सनल फाइल, सारी चीज़ें यहाँ पे रिमूव होने वाली है। और रिमूव ऐप्स एंड सेटिंग्स बट कीप्स माई पर्सनल फाइल अगर आप करते हो तो आपकी स्टोरेज ड्राइव की फाइल वैसे रहेगी, बस ऐप्स आपको दोबारा इंस्टॉल करने पड़ेंगे और सेटिंग्स का आपको दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन विंडोज पूरा क्लीन होके दोबारा रीलोड हो जाएगा। फैक्ट्री सेट जैसे करते हैं ना मोबाइल में, वैसा ही कुछ ये है। विंडोज 10 के अंदर आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये तब करो जब ये 6 के 6 टिप्स आपके काम नहीं कर रहे, तो जरूर इसे चेक कीजिएगा। तो ये थी कंप्यूटर स्लो से फास्ट करने की 7 इंटरेस्टिंग टिप्स। डेफिनेटली आपको पसंद आएंगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना। साथ ही में मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है तो हमारा लर्न मोर ऐप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, जहाँ पे फ्री कोर्सेस है पावर पॉइंट और पब्लिशर, और पेड कोर्सेज भी बहुत सारे ऑफर में चल रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स एंड ढेर सारे कोर्सेस है, तो जरूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप learnmorepro.com वेबसाइट और learnmoreindia वेबसाइट, और हमारे जितने भी चैनल है वो भी चेक कीजिएगा। फिलहाल इतना इस वीडियो में। लाइक, शेयर और कमेंट तो आपने किया ही होगा। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।